मेलोडी लेके गए थे खिलाने के लिए मेलोनी को, तो आप समझ सकते हैं कि देश में जनता तबाह है, परेशान है, और साहब मेलोडी खिलाने में लगे हैं मेलोनी को। पहली बार जो सरकार बनी है और बीजेपी का सीएम है, कोई आदमी खुश नहीं है। 12वीं क्लास के बच्चे ने अपना आंसर शीट को लेकर कि मेरा आंसर शीट गलत मुझे दे दिया गया है, उसको लेकर एक पोस्ट कर दिया, तो उसमें हमारे मीडिया के साथियों ने उस बच्चे को पाकिस्तानी तक करार दे दिया। एजिटेशन अभी देख रहे हो कि राजस्थान के अंदर जो एजिटेशन हुआ है, जितने व्यापक रूप से हुआ है, पूरा देश के मीडिया ने उसको दिखाया नहीं, फिर भी आप सोशल मीडिया उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम आपको दिखेगा कि क्या स्थिति है। मैं समझता हूं कि सरकार से जो भी सवाल करेगा वो कहीं ना कहीं देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है, वो बने हैं अडानी और अंबानी के लिए। रुपये की कीमत डॉलर में 63 रुपए थी, उस समय हाय तौबा मस्ता था। आज 97 पार हो रहा है, अब कोई हाय तौबा नहीं है। उस समय देश के पीएम की साख गिरती थी, देश की साख गिरती थी। अभी इस पीएम का तो कोई शाख ही नहीं है जो गिरेगा। आप सीएम तो पूरे बिहार के हैं ना, कोई पार्टिकुलर कास्ट के हैं क्या, पार्टिकुलर लोग के हैं क्या? आप 13 करोड़ जनता के सीएम है और इस तरह का ओछापन और जो ये सड़क छाप की बात करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है बिहार में। अनफॉलो कर दिया मोदी जी के इंस्टाग्राम को और कई बिलियन डॉलर का व्यापार समझौता रद्द किया। अब तो ये स्थिति है कि जहां जा रहे हैं वहां से व्यापार समझौता रद्द भी हो रहा है और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना बंद कर दे रही है। नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज। देखिए, संगठन सृजन कार्यक्रम का आयोजन लगातार कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और इसका समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अभी औरंगाबाद में जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक कांग्रेस आनंद शंकर सिंह के आवास पर संगठन सृजन कार्यक्रम की समीक्षा की गई और समीक्षा के क्रम में औरंगाबाद के जो प्रभारी हैं, जिला प्रभारी, वे मौजूद हुए, उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। सभी ने बैठक करके समीक्षा की और समीक्षा के बाद पूर्व विधायक और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आनंद शंकर सिंह ने मीडिया को संबोधित किया। उसके बाद प्रभारी ने भी संबोधित किया। ये क्या कुछ बिहार सरकार की कार्यशैली और केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, महंगाई को लेकर के, रुपया के बदले डॉलर को लेकर के और मेलोडी को लेकर के क्या कुछ वो बयान दे रहे हैं। आइए सीधा सुनाते हैं। संगठन सृजन साथी का जोड़ने का ये कार्यक्रम चल रहा है विगत 1 महीने से। बीच में लगन होने के कारण कहीं ना कहीं शिथिल पड़ गया था, तो अब थोड़ा गति आई है। तो उसी में गति देने के लिए और धरातल पर क्या चल रहा है, तो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं पंकज जी और दीपक जी, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। तो ये लोग आए हैं, मिलेंगे, प्रखंड अध्यक्षों से मिलेंगे, हमारे का जो नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, उन लोगों से मिलेंगे और हालचाल लेंगे उस संबंधित, और जो कहीं दिक्कत किन्हीं को कुछ हो रही होगी तो उसका भी सॉर्ट आउट करेंगे। आपके आज के समय में संगठन की स्थिति जो है आपकी सही नजर नहीं आती है और विपक्ष की आवाज को सुनने के लिए जो है सत्ता पक्ष के लोग तैयार हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है और जो भी लोग इस सरकार के विरोध में कुछ बोल रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं, अगर किसान आ जाए सड़कों पर तो खालिस्तानी हो जाते हैं। अभी एक बच्चे ने, 12वीं क्लास के बच्चे ने अपना आंसर शीट को लेकर कि मेरा आंसर शीट गलत मुझे दे दिया गया है, उसको लेकर एक पोस्ट कर दिया, तो उसमें हमारे मीडिया के साथियों ने उस बच्चे को पाकिस्तानी तक करार दे दिया। तो ये मैं समझता हूं कि सरकार से जो भी सवाल करेगा वो कहीं ना कहीं देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी। तो ये तो इस सरकार का रवैया है। तो अघोषित आपातकाल इसीलिए बोल रहा हूं। और दूसरी चीज कि कुछ भी अगर बुरा हो रहा है, अगर युद्ध हो रहा है, कहीं भी पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो ईरान हमारा पुराना साथी था, हम लोगों को रियायती दर पर डीजल पेट्रोल देता था। रशिया हमारा पुराना साथी है जो हमें रियायती दर पर उपलब्ध कराता था पेट्रोल डीजल। उससे साहब आपने संबंध तोड़ लिया अमेरिका के कहने पर, और अमेरिका जब कह रहा है तो आप कर रहे हैं। तो आप समझिए इस चीज को कि देश की जनता को जिससे
डीजल पेट्रोल से कौन लोग जुड़े हुए हैं? आज डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो आपका हर एक सामान महंगा होगा, किसानों पर इसकी मार पड़ेगी, आम जनता पर इसका मार पड़ेगा, लेकिन इसका ख्याल देश की सरकार ने नहीं रखा। अमेरिका के कहने पर 18 कभी 50% टैरिफ, कभी 18% टैरिफ, तो ये तो सिस्टम बन गया है। तो आम जनता तो बेहाल है ही है, क्योंकि अघोषित आपातकाल है। तो इसलिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निर्वहन कर रही है, इसीलिए हम लोग संगठन सृजन साथी पर ज्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं और बलपूर्वक उसको चलाने का काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इससे आज जिस प्रकार से मनमानी कर रही है सत्ता पक्ष, विपक्ष की आवाज को सुन नहीं रही है, तो आखिर इससे निजात आप लोग कैसे पाइएगा, लड़ाई कैसे तो ये पंकज भाई जवाब दें, दीजिए पंकज भाई। देखिए, अभी जिस तरह से पूरे देश की स्थिति बनी हुई है ना, एजिटेशन अभी देख रहे हो कि राजस्थान के अंदर जो एजिटेशन हुआ है, जितने व्यापक रूप से हुआ है, पूरा देश की मीडिया ने उसको दिखाया नहीं, फिर भी आप सोशल मीडिया उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम आपको दिखेगा कि क्या स्थिति है। और ये हमारे अंदर ही रोष नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग छोटे छोटे कस्बे में भी रोष है, वो दिख रहा है। अब वो जो संगठित होके एक साथ सरकार के खिलाफ खड़ी होगी। अब पटना में भी आप देखिएगा, बहुत जल्दी हम लोग भी बड़ा सा एजिटेशन कर रहे हैं और आने वाले समय में ये हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो जो व्यापक इन लोगों ने अभी 16 साल का जो इन्होंने अभी ये मना रहे हैं कि हमने 12 साल में हमने क्या किया है, तो हम उनका इतिहास बताएंगे ना कि 12 साल में उन्होंने क्या क्या किया। दाल के दाम कैसे बढ़े हैं, तेल की कीमत कैसे बढ़े है, नमक की कीमत कैसे बढ़े है, और कब क्या था, और गैस कब क्या था और अभी क्या है, उनका भी हम बताएंगे। हमारा तो इसी पखवाड़ा में जैसे ही अब उनका स्टार्ट होगा उससे पहले हम लोग का ऐप होगा। अब देखते जाइए ना कि जो चीज़ें वो कर रहे हैं और जो लोग त्रस्त हैं, आज जनता, आज बच्चा से मतलब आप कोई भी देख लीजिए, पटना ऐसे जगह में बच्ची को एडमिशन कराने मतलब एग्जामिनेशन देने के लिए ले गया, उसके बाप के सामने बेटी का हाथ खींच के बाहर ले जा रहा है। क्या हालत है ये जब से सीएम बने हैं, और उसकी परिस्थितियाँ क्या हो गई है। कहीं भी किसी में कोई डर, कहीं भी आप पुलिस प्रशासन अस्त व्यस्त, सिस्टम अस्त व्यस्त, पूरी चीज मतलब आप एजुकेशन तो आप समझ नहीं सकते क्या स्थिति है। कहीं कॉलेज में कुछ नहीं है और कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार चल रही है, वो कह रहे हैं कि हम सरकार चला रहे हैं, मगर सरकार कौन चला रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब आप SIR को लेके जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था, आप उसको देख लीजिए। पूरी एजेंसी जिसको बनाने में लगी है, जिस एजेंसी सरकार बनी है, और उस सरकार की क्या स्थिति है और उनकी क्या स्थिति है, आप उसी से अंदाजा लगाइए। पूरे देश में इससे ज्यादा और अभी तक के इतिहास में इतना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। आप क्वेश्चन लीक की मामला अगर देखेंगे तो 900 समथिंग तो इनके टेन्योर में हो गया। तो किस बात की ये सरकार की कहती दावा कर रही है, और किस बात के 12 साल का ये उपलब्धियां मनाएगी, वो तो हम लोग बताएंगे ना। आप लोग कहते हैं कब से अभियान शुरू होगा? ये तो चल रहा है, अभियान चल रहा है, मोदी के खिलाफ ये भी चल रहा है, वो आप देखिए देखिए ना। ये सब कंटिन्यूअस चल रहा है। निश्चित रूप से जो चीज़ें आती जाएंगी आगे। अभी तो देख लीजिए सोना कहाँ 35,000 पे हम लोग छोड़ के गए थे 2014 में, आज वो 1.5 लाख के पार हो चुका है, 1,60,000 के पार हो चुका है। जिस रुपये की कीमत डॉलर में 63 रुपये थी, उस समय हाय तौबा मस्ता था, आज 97 पार हो रहा है। अब कोई हाय तौबा नहीं है। उस समय देश के PM की साख गिरती थी, देश की साख गिरती थी। अभी इस PM का तो कोई शाख ही नहीं है जो गिरेगा। अभी वो देश की जनता त्राहिमाम है, और ये कहाँ घूमने में लगे हैं, इटली घूमने में लगे हैं। मेलोडी लेके गए थे खिलाने के लिए मेलोनी को। तो आप समझ सकते हैं कि देश में जनता तबाह है, परेशान है, और साहब मेलोडी खिलाने में लगे हैं मेलोनी को, और वो भी वहां से लौटे हैं। अब आप जान लीजिए उन्होंने जो अकाउंट होता है आपका फेसबुक के साथ, कौन सा अकाउंट जुड़ा होता है, इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया, अनफॉलो कर दिया मोदी जी के इंस्टाग्राम को, और कई बिलियन डॉलर का व्यापार समझौता रद्द किया। अब तो ये स्थिति है कि जहां जा रहे हैं वहां से व्यापार समझौता रद्द भी हो रहा है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना बंद कर दे रही है। तो ये कहानी समझिए इस बात को। देश की साख देश में ही नहीं इन्होंने गिराई, इंटरनेशनल लेवल में भी जाके गिराया है। तो आप सोच लीजिए कि देश किस ओर जा रहा है। अभी मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्री जी को ये पानी पीने की सलाह दे रहे थे, खूब पानी पीजिए। कौन सलाह दे रहे थे? मोदी जी।
अब इनको ये पता नहीं है कि जो इनके गडकरी जी हैं वो ज्ञान दे रहे थे कुछ दिनों पहले कि डीजल पेट्रोल में अगर हम इथेनॉल ब्लेंड करेंगे तो 25 रुपए लीटर हो जाएगा, हम पेट्रोल 25 रुपए लीटर देने का काम करेंगे। और उस 1 लीटर इथेनॉल को बनाने में आपको पता कर लीजिए कि अगर राइस से बनाया जा रहा है, मतलब कि चावल से बनाया जा रहा है, 10,000 लीटर पानी 1 लीटर इथेनॉल बनाने में, और अगर गन्ने से बनाया जा रहा है तो 4,000 लीटर पानी 1 लीटर इथेनॉल बनाने में। तो भाई साहब आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दी, पेट्रोल का जो दाम था वो बढ़ता ही जा रहा है, 25 रुपए क्या बोलिए 50 रुपए नहीं आया। और आपने E20 भी लागू कर दिया। E20 के बाद आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 3-4 सालों के अंदर करोड़ों गाड़ियां नाकाम हो जाएंगी, मतलब वो चलने लायक नहीं रहेंगी, क्योंकि उनका इंजन ही उस प्रकार से बना हुआ नहीं है। तो ये तो इनका विजन है। तो आप ये सोचिए कि देश किस रास्ते पे जा रहा है। 10,000 लीटर पानी बर्बाद करके 1 लीटर इथेनॉल बनाएंगे, और 1 लीटर इथेनॉल मिला के 100 रुपए वाले पेट्रोल को 25 रुपए लीटर करेंगे। तो और लोगों को पानी पीने का सलाह दे रहे हैं, पानी ही नहीं बचेगा इथेनॉल बनाने के चक्कर में, गडकरी जी की कंपनी को कमाई कराने के चक्कर में ये लोग पूरा देश का पानी बर्बाद कर देंगे। पानी क्या पिएगा लोग? आम जनता तो पानी के लिए तरस रहा है। राजस्थान का एक देखे होंगे कि पैसे पानी भर रहा है लोग गड्ढे में से, और आम सांसदों को दे रहे हैं पानी पीने के लिए। इथेनॉल में 10,000 लीटर में 1 लीटर इथेनॉल बना रहे हैं। तो ये कथनी और करनी में आसमान जमीन का अंतर। दूसरी ओर आ जाइए, मध्य प्रदेश का मामला है। 10,000 एकड़ जमीन में जंगल काटा जा रहा है। आप अंडमान निकोबार आइलैंड वाला लीजिए मामला, 160 वर्ग किलोमीटर में जंगल काट के सिंगापुर जैसी सिटी बनाएंगे अदानी। 1,000 एकड़ भागलपुर में पिरपैती में लिए हैं, गोड्डा में लिए हैं बनाने के लिए बिजली वाला संयंत्र। ठीक है, आप पता कीजिएगा कि झारखंड के लोगों को बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सारा बिजली बांग्लादेश सप्लाई हो रहा है। मध्य प्रदेश की ही बात है, 1.25 लाख करोड़ रुपया 2030 तक देना है अदानी को। बिजली बनाएंगे वहां वो, और बिजली बना के मध्य प्रदेश को देंगे नहीं देंगे इसका कोई क्लैरिटी नहीं। और 1.25 लाख करोड़ उनको दिया हुआ कि 5 साल में हम 1.25 लाख करोड़ आपको देंगे। तो ये तो स्थिति है भाई। देश के लोगों का गाढ़ी कमाई को अदानी और अंबानी को देने का होड़ मचा हुआ है। अब छपरा में आंख अस्पताल खोले हैं। अरे भैया, छपरा में मेडिकल कॉलेज खोलिए ना, छपरा में और कोई बड़ा अस्पताल खोलिए। आंख अस्पताल तो यहां गली गली चौराहे चौराहे है। तो ये तो स्थिति है। बाकी बचता क्या है? पानी तो सही में आम जनता को पिला दिए हैं, सांसद को क्या पिलाएंगे? आम जनता पानी पी ली है, पिला दिए हैं इन लोग। जिस तरह से बिहार में भी आप देख लीजिए ना कि अडानी का जिस स्टोरेज बना है, और वो ज़मीन कब खरीदा गया है और कब खरीद के ये लोग बना रहे हैं और क्यों बनाए हैं, उसका लॉजिक समझिए। आने वाले समय में किसान की क्या हालत होगी। अब जो स्टोरेज जो जाता है FCI को, सारा वो खुद करेंगे, और जब उनको मर्जी होगा वो निकालेंगे। आम पब्लिक के साथ पास तो ना अनाज पहुंचेगा ना गेहूं पहुंचेगा। आने वाले समय में जो कीमत वो तय करेंगे, और किसान से औने दौने पाव में खरीद के फिर वो रख के स्टोरेज। आने वाले समय में बिहार की स्थिति क्या होगी आप देख लीजिए। बिहार में 27 एजेंटों जमीन सर्वे का नियम जो है वो बदल दिया गया, और जमीन से कितना लोग परेशान है आम जनता नहीं। अब उनके आका का हुकूम आया, हुजूम मतलब आया आज है ना, उसीलिए ये सारा हो रहा है। मोदी जी का फरमान आया, और अभी जो CM बने हैं, आप सोच लीजिए कि 100 साल में पहला बार BJP का CM हुआ, और एक भी आदमी, उसका कार्यकर्ता, कोई भी आदमी खुश नहीं है। अब पहली बार जो सरकार बनी है और BJP का CM है, कोई आदमी खुश नहीं है, कहीं कोई बात नहीं हो रही है। मगर अडानी अभी तक नहीं आए थे, पहुंच गए। उनको पता है कि किसके लिए वो राजनीति हो रही है, और वो CM किसके है। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो बने हैं अडानी और अंबानी के लिए, और कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि लगातार जिस तरह की फरमान वो कर रहे हैं, एज ए मुख्यमंत्री वो भाषा का जो उपयोग कर रहे हैं, वो एज ए मुख्यमंत्री कोई कर सकता है क्या? किसी भी स्टेट में आप किसी भी आदमी के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, आप एकदम जो मतलब लफंगा टाइप का लैंग्वेज जो यूज होता है, मतलब जो सड़क छाप टाइप की बोली है, एज ए CM का सड़क छाप टाइप का बोली है। आप देखिए, किसी को बोलते हैं गमछा का वाला बात, किसी को किसी, आप
सीएम तो पूरे बिहार के हैं ना, कोई पार्टिकुलर कास्ट के हैं क्या, पार्टिकुलर लोग के हैं क्या? आप 13 करोड़ जनता के सीएम है और इस तरह का ओछापन और जो ये सड़क छाप की बात करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य है बिहार के लिए। अभी तक ऐसा कोई सीएम नहीं मिला था जो इस तरह के वही उसी का समीक्षा के लिए यहाँ आंकड़ा हम लोग देंगे। किस बहुत किस किस अच्छा रहा है। प्रखंड अध्यक्ष में क्या है जो हम लोग कर रहे हैं, उसी के आंकड़े के ये लिए सृजन का मेन उद्देश्य जो है हम उनको बना रहे हैं जो संगठन के लिए में काम कर कर रहे हैं। सदस्यता ऐसे नहीं, ये वो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी नहीं हो रहा है, ये वो होंगे वैसे जो लोगों को हमारे साथ काम करेंगे, हमारे इसमें संगठन में समय पद देंगे। पे देंगे और समय के साथ, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। सदस्यता और ये अभियान नहीं है। सदस्यता अभियान है नहीं, ये संगठन सृजन है जो संगठन को आगे रूप से आने वाले समय में, अभी जैसे ब्लॉक का काम चल रहा है, हम VLC का काम करेंगे पंचायत लेवल पे, और उसके बाद मंडलम सेक्टर वो सब बनेगा। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है अभी ब्लॉक, उसके बाद VLC मतलब पंचायत लेवल पे हम जाएंगे, वहाँ भी ये काम करेंगे। मतलब ये संगठन लगभग 3 महीने के अंदर हम पूरी तरह से, मतलब जिला से लेके प्रदेश से लेके जिला तक की पूरी कमेटी और संगठन हम लोग तैयार करेंगे।